हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की बात करें तो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है नंबर्स को। नंबर में सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर्स। कौन से नंबर्स आते हैं? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। काउंटिंग नंबर्स जिस तरह से हम कोई भी चीज़ अगर हमें काउंट करनी है तो वो हम 1 से स्टार्ट करते हैं, ना कि 0 से। तो काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं 1, 2, 3, 4 और so on। ठीक है, ये कभी आगे ख़त्म नहीं होते। तो इसके बाद है हमारे पास होल नंबर्स। होल नंबर्स जो है वो भी सेम नेचुरल नंबर्स की तरह ही हैं, बट इसमें एक्स्ट्रा क्या है? 0। इसमें 0 जो वो एक्स्ट्रा है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे होल नंबर्स में आते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, ये 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन 1 इसमें भी है। 1 से आगे ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ऑल होल नंबर्स आर नॉट आर नेचुरल नंबर्स? नहीं, ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, क्योंकि यहाँ पे 0 है होल नंबर्स में और नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं है। इसके बाद है हमारे पास इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? 0, पॉजिटिव नंबर्स सारे और नेगेटिव नंबर्स भी। जीरो से राइट साइड पॉजिटिव नंबर्स हैं, ये सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। और ये सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स हैं। और 0 ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है। तो इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। तो अब हम कह सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। हाँ, क्योंकि यहाँ पे ये 1 से आगे सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं, तो 1 यहाँ पे भी आ रहे हैं। 1 से आगे जितने भी नंबर्स हैं वो सारे इंटीजर्स में भी आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। और तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स? यस, क्योंकि 0 से आगे सारे नेचुरल नंबर्स हैं और ये 0 से आगे यहाँ पे भी इंटीजर्स में भी आ रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सारे आगे होल नंबर्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी होल नंबर्स हैं उनको हम इंटीजर्स भी बोल सकते हैं। तो क्या हम इंटीजर्स को नेचुरल नंबर बोल सकते हैं? नहीं, ऑल इंटीजर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, क्योंकि इंटीजर्स में 0 भी है और नेगेटिव भी है, लेकिन नेचुरल नंबर्स में 0 और नेगेटिव नहीं है। तो तभी हम ये नहीं बोल सकते कि इंटीजर्स जो वो नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं। इसी तरह इंटीजर्स जो है वो होल नंबर भी नहीं हो सकते। होल नंबर यहाँ इंटीजर्स में नेगेटिव हैं और यहाँ पे होल नंबर में नेगेटिव नंबर्स नहीं हैं। उसके बाद हमारे पास आता है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन नंबर्स को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जिन नंबर्स को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे p क्या है? इंटीजर। q क्या है? वो भी इंटीजर है, लेकिन q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे q 0 हुआ तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इस तरह के नंबर्स को हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। जिस तरह से 5/4, 3/2, 7/3, इस तरह के नंबर्स को हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स।
तो अब हम ये कह सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। क्या सारे ये जो नेचुरल नंबर्स हैं ये रैशनल नंबर्स हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर्स में क्या है 1 2 3 4 so on, इन नंबर्स को हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो पी वाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। लेकिन आप लोग कह सकते हो कि ये तो पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं है, लेकिन हम इनको पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। जिस तरह से इनका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो हम 1 तो लिख सकते हैं, तो ये बन गया, सारे के सारे नंबर्स जो है वो पी वाई क्यू की फॉर्म में बन गए। तो इस तरह से हम इन नेचुरल नंबर्स को रैशनल नंबर्स बोल सकते हैं। उसी तरह होल नंबर्स को क्या हम नेचुरल नंबर बोल सकते हैं? यस, हम इनको भी रैशनल नंबर बोल सकते हैं। इनके डिनोमिनेटर में अगर हम 1 लिख दें तो ये बन जाएंगे रैशनल नंबर्स, पी वाई क्यू की फॉर्म में बन जाएंगे। इसी तरह से इंटीजर्स को, क्या हम इंटीजर्स को रैशनल नंबर बोल सकते हैं? हाँ, इंटीजर्स को भी हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं। जैसे इंटीजर्स में है, ये सारे नंबर्स यहाँ पे इंटीजर्स में है, पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें इनको पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखना है तो क्या करना पड़ेगा? अगर हम इनके डिनोमिनेटर में 1 लिख लेंगे तो क्या बन जाएंगे, ये पी वाई क्यू की फॉर्म में बन जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इंटीजर्स को भी रैशनल नंबर बोल सकते हैं। तो क्या हम रैशनल नंबर्स को नेचुरल नंबर बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि रैशनल नंबर्स में जिस तरह से मैंने आपको बताया 3/2 है, ये रैशनल नंबर्स में है, लेकिन रैशनल नंबर में नेचुरल नंबर में 3/2 नहीं है। तो ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। इसी तरह क्या हम रैशनल नंबर्स को होल नंबर बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। वैसे ही रैशनल नंबर्स को हम इंटीजर्स भी नहीं बोल सकते। तो हम ये कह सकते हैं, आप इनको समझने के लिए ये समझने पहले, मान लो ये हमारे पास है नेचुरल नंबर्स। कौन से नंबर्स हैं ये हमारे पास? नेचुरल नंबर्स। और उसके बाद हमारे पास था होल नंबर्स। क्या था हमारे पास? होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हम एन से डिनोट करते हैं और होल नंबर्स को डब्ल्यू से। अब हम ये कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। क्लियर है? तो इसके बाद हमारे पास इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है? हम बोल सकते हैं नेचुरल नंबर्स को ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, होल नंबर्स आर इंटीजर्स, बट all integers are not whole number, all integers are not natural number। उसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं रैशनल नंबर्स के लिए, रैशनल नंबर्स हम ये कह सकते हैं कि all natural numbers are rational numbers, all whole numbers are rational numbers, all integers are rational number, but all rational numbers are not integers, not whole numbers, not नेचुरल नंबर्स। तो आप इस तरह से ये याद रख लें कि ये जो अंदर वाली सर्कल है ये बाहर वाली बन सकती है, मतलब नेचुरल नंबर जो वो होल नंबर बन सकता है। अंदर वाली सर्कल बाहर वाली सर्कल बन सकती है, बट बाहर वाली जो सर्कल है वो अंदर वाली सर्कल नहीं बन सकती। तो ये था हमारा नंबर सिस्टम में। अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, is 0 a rational number? Can you write it in the form p/q? वो कहता है कि क्या जो 0 है क्या ये रैशनल नंबर है और क्या आप इसे p/q की फॉर्म में लिख सकते हो? फर्स्ट क्वेश्चन यही है एनसीईआरटी बुक का, क्या 0 जो वो रैशनल नंबर है और क्या आप इसे p/q की फॉर्म में लिख सकते हो? तो हम कहेंगे कि 0 जो वो रैशनल नंबर है, 0 इज अ रैशनल नंबर।
और हम इसे p बाई क्यू की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जिस तरह ये 0 है, हम 0 को लिख सकते हैं 0 बाई 1। ये होगी हमारे पास p है 0 और q है 1। तो अगर हमें रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, जिस तरह से बिटवीन 3 एंड 4, अगर हमें 3 और 4 के बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, रैशनल नंबर्स मान लो जिस तरह से ये है 0 1 2 3 और ये है 4, यहाँ से नेगेटिव होंगे, यहाँ से आगे पॉजिटिव है -1 -2। तो ये जो 3 और 4 के बीच में हमें रैशनल नंबर अगर मान लो 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। अगर हमें 3 और 4 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें 3 को लिखना है। अगर देखिए यहाँ अगर हमें 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं तो हमें 6 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे डिवाइड कर देना है। तो ये बन जाएगा 18/6। इसी तरह से दूसरा नंबर है हमारे पास 4, तो हम लिख सकते हैं इसे 4 × 6/6। ये बन गया 24/6। दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए। अब हम देखेंगे क्या है, 18/6 है, वो किससे है? लेस देन है 19/6 से, वो लेस देन है 20/6 से, वो लेस देन है 21/6, 22/6, लेस देन 23/6 and which is also less than 24/6। अब हमें रैशनल नंबर फाइंड करने थे बिटवीन 3 एंड 4। तो 3 किसके इक्विवेलेंट है? 18/6 के, और 4 इक्विवेलेंट है 24/6 के। अब इन दोनों के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने थे। तो इन दोनों के बीच में 5 रैशनल नंबर्स कौन से हुए? 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4 कौन कौन सा हुआ? 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6। ये हमारे 5 रैशनल नंबर्स हैं बिटवीन 3 एंड 4 के। इस तरह से हम और भी एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। जिस तरह से मान लो हमारे पास ये एक नंबर है 3/5, तो दूसरा नंबर है 6/5। अगर हमें बोले कि इन दोनों के बीच में हमें रैशनल नंबर्स जो है वो फाइंड करने हैं, तो वो हमें किस तरह से करने हैं? मैंने अभी आपको बताया। अगर हमें इन दोनों के बीच में भी 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं तो वो किस तरह से करने हैं? 3/5 को हम लिख सकते हैं 3 × 6/6। तो ये बन जाएगा 18/5 ये आएगा 30। और अगर हमारे पास दूसरा नंबर है 6/5, हम इसे लिख लेंगे 6 × 6/5 × 6। ये बन गया हमारे पास 36/30। तो हमारे पास ये नंबर्स भी आ सकते हैं। उसी तरह से 18/30 है, दूसरा नंबर है हमारे पास 36/30। तो हम बहुत सारे नंबर्स यहाँ पे लिख सकते हैं 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 36 तक लिख सकते हैं हम। ये हमारे पास नंबर्स था, मेथड है रैशनल नंबर्स फाइंड करने के नंबर्स के बीच में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।